इससे सर्व का अति प्रियतम है। क्यों प्रियतम है? कि सारे इसका तिरस्कार करें तो भी बिना बुलाए मान के आत्मा सर्व को चेतनता दे के चैतन्य सरीखा वो कर देता है ना, सबको ही दे रहा है बल वो। इससे सर्व का अति प्रियतम है। अनादि सर्व जगत के माही अलिप्त होने से परम वैरागी नाम त्यागी भी है। जैसे आकाश का उदाहरण लिया, आकाश सबको अवकाश दे रहा है पर किसी के साथ मिलता नहीं, असंग है। वह शांति अशांति अंदर बाहर काम क्रोध आदि वृत्तियों के भाव अभाव को निज संधि मात्र से ही सिद्ध कर देता है। अब देखो, एक किसी को बहुत ज़्यादा शांति है, तृप्त है, वो संतोष है उसके अंदर, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा अशांत है, एक शांत है एक अशांत है। अब ये एक के अंदर काम क्रोध सारी वृत्तियाँ, ये क्या चल रही हैं? सारी वृत्तियाँ चल रही हैं। अब इन वृत्तियों के भाव अभाव को, अभी पहले एक वृत्ति क्रोध वाली आई, अब एक वृत्ति शांति वाली आई, फिर एक वृत्ति उठकर और आई जिससे अशांत हो गया। अब इन सब की संध्या करवा रहा है, किसकी सत्ता से हो रहा है? साक्षी की। अगर वो साक्षी ना हो तो यह वृत्तियाँ भी किधर चले नुला, फिर ये वृत्तियाँ भी नहीं चल सकती। भाव अभाव को निज संधि मात्र से ही सिद्ध करता है और इन गुणों से उल्लंघित बरतता भी है। उसके अंदर ये सारा कुछ नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना शांति है, ना अशांति है, उसके अंदर कुछ नहीं है। देखो, है भी वही और उसके अंदर है भी नहीं। इससे आत्मा ग्राही और सन्यासी है। आत्मा को ही सन्यासी बना दिया। इससे पूर्वोत्तक वैराग्यवान आत्मा ही तुम्हारा तथा ब्रह्म से लेकर चींटी तक सर्व जगत का निज स्वरूप है। अब ब्रह्म से लेकर चींटी तक जितना जड़ है, जितना चैतन्य है ना, जो सृष्टि की 84 लाख योनियां हैं, सब के अंदर वही है, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। उसके बिना तो थोड़ी सी जगह भी, रत्ती भर जगह भी खाली नहीं है। अब आगे आए क्रोध। पुनः क्रोध अभिमानी देवता मनुष्य मूर्ति धारण कर सभा में आए और बोले, हे प्रियवरो, गुरु उपदेश से प्रथम यह वृत्ति रूप क्रोध का साक्षी आत्मा आक्रोधी है। साक्षी कौन है? आत्मा है ना, पर होंदे हुए क्या नहीं क्रोध, उसमें क्रोध नहीं है। कारण कि असत जड़ दुख रूप नाम रूप देह आदि म्लेच्छ सतचित आनंद शुद्ध आत्मा को निज रूपवत निज रूप कर देखता है। देखो, अब कहते हैं उसके अंदर है नहीं क्रोध, वो आक्रोधी है। कारण क्या है कि असत जड़ दुख रूप नाम रूप देह आदि ये सारे क्या हैं? म्लेच्छ हैं, मलिन है। सतचित आनंद शुद्ध आत्मा को निज रूपवत निज रूप कर देखता है। अब जो बाहर बैठा है, देह पे बैठा है ना, अब जो देह ये कैसा है? मलिन है। अब जो बाहर बैठे इस देह को ही सच्चित आनंद जान रहा है, इसको ही साक्षी जान रहा है। अब जिनको ज्ञान नहीं था, अपनी हम अज्ञान वाली अवस्था देखें, उस अवस्था में इसी को ही सत्य मानी बैठे थे, इसी के लिए कर रहे थे सारा, तो भी आत्मा क्रोध नहीं करता। फिर मैं को छोड़ते
असत जड़ दुख रूप को मंदे पे है ना, जबकि मैं कर वेंदा पिया सारा कुछ हमको गुस्सा आवने। अब देखो फिर वही, तभी तो कह रहे हैं, तभी वो आक्रोधी है। गुरु उपदेश पीछे देह आदि नाम रूप जगत का अत्यंत अभाव जानना रूप हिंसा कर देता है। अब इतनी बार विष्णु भगवान जी ने भी कहा ब्रह्मा जी को, तेरी सृष्टि को उखाड़े। शिव जी को भी बोला है ना, तेरी सृष्टि को उखाड़ दे पहने। कि में उखाड़ दे प्यान ओ एक रूप ते आकर, सब रूप में बैठ के, है ना। नहीं तो अब कौन हमें पूजेगा, कौन हमारी उपासना करेगा, ऐसे कहा था। अब ये भी कह रहे हैं गुरु उपदेश पीछे, जब गुरु ने उपदेश दे दिया, देह आदि नाम रूप जगत का अत्यंत अभाव हो गया। अत्यंत अभाव जानना रूप हिंसा करा देता है, भी वहाँ से हटा देता है। अब जैसे उन्होंने कहा तेरी सृष्टि को तो उखाड़ रही हैं, अब जब गुरु ने उपदेश किया, इस शरीर वाली दृष्टि यहाँ से हट गई तो हिंसा करवा दी, है ना। सीधा हम साक्षी पे आ गए, वहाँ से तो उखाड़ दिया ना देह रूप से। इससे यह आत्मा अति क्रोधी भी है, लड़ाइयाँ मचवेंदा बैठा है। वह जागृत स्वरूप को, ब्रह्मांड को सुषुप्ति में लय रूप हिंसा करता है। अब सुषुप्ति के अंदर लय कौन कर रहा है, वही साक्षी, है ना। अब कहते हैं वो ये भी हिंसा कर रहा है, इससे क्रोधी है। और जागृत स्वप्न में पुनः सुषुप्ति में लीन हुए जागृत को उदय कर देता है, इससे आक्रोधी है। अब देखो, जागृत स्वप्न में पुनः सुषुप्ति में लीन हुए जागृत को उदय कर देता है। जो सुषुप्ति में लीन हो गया था उसको फिर से उसने उदय कर दिया, इससे आक्रोधी है। वह गुरु उपदेश से देह अभिमान रूप क्रोध कर नाम रूप हिंसा करता है, इससे क्रोधी है। उसको जहाँ मर्जी फिट कर रही हैं, जितना मर्जी फिट कर दियो, क्योंकि वही है तो सारा क्रोध भी उससे है, आक्रोध भी उससे है। इससे क्रोध रूप देह वाला आत्मा क्रोधी है। वह इससे क्रोध रूप देह वाला आत्मा क्रोधी है। वह आत्मा अद्वितीय होने से स्वतः ही द्वैत का हिंसन नाम अत्यंत अभाव है। इससे भी आत्मा अति क्रोधी है। जब आत्मा के अंदर आ गए तो उन्हें बाहर वाला सारा हटा देता, है ना, एक अपने आप में आ गए। तो कहते हैं इससे भी उसने हिंसा किया, द्वैत की हिंसा कर दी ना, दो को हटा दिया, तो इसलिए इससे भी आत्मा अति क्रोधी है। वृत्ति रूप क्रोध में आरूढ़ हुआ आत्मा ही विचारे बिना प्रिय लगने वाले बुरे कामों से भी क्रोध करके निवृत्त होता है। अब देखो, क्रोध भी हमें वृत्ति के अंदर क्रोध आया, वृत्ति के अंदर जो क्रोध आया ये कैसे आया? जब हमने आत्मा का विचार नहीं किया, अपने स्वरूप का विचार जब हमने नहीं किया। कहते हैं तब प्रिय लगने वाले भी हमें आप प्रिय लग रहे होते हैं। लड़ाई मचा दी उसने, वहाँ लड़ाई मचा दी। अब कहते हैं इससे अति क्रोधी है, इससे आत्मा अति क्रोधी है। वृत्ति रूप क्रोध क्रोधी आत्मा को हिंसन नहीं करता। वृत्ति रूप क्रोध
क्रोधी आत्मा को, अब क्रोध कहाँ था? वृत्ति में था, पर उस आत्मा का तो कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, है ना। उस आत्मा को तो नहीं, कुछ रत्ती भर भी नहीं टच हो सकता। ये कह रहे हैं वृत्ति रूप क्रोध क्रोधी आत्मा को हिंसन नहीं कर, उस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। हे साधो, वृत्ति रूप क्रोध तो निज इष्ट के साधक सत सभा भाषण आदि जो सद्गुण तिनके शत्रु मिथ्या भाषण आदि असुरों के नाश वास्ते हैं। हे साधु, वृत्ति रूप क्रोध तो, वृत्ति के अंदर जो क्रोध आता है, इष्ट के साधक सत्य सभा भाषण आदि जो सद्गुण हैं, तिनके शत्रु मिथ्या भाषण आदि असुरों के नाश वास्ते हैं। अब क्रोध कहाँ है? वृत्ति में। अब वृत्ति के अंदर जो क्रोध है, जैसे अब यहाँ पे हमारी सभा को कोई हिलाए, हमारी सभा को कोई नष्ट करे, है ना। अब जो वो दुष्ट है उसके ऊपर क्रोध करना है ना। कोई अच्छी जगह पे बैठा है, जो सभा हो रही है, अब वहाँ पर अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी हानि होगी, हमारी हानि होगी। अभी वही कहते हैं भाषण आदि असुरों के नाश वास्ते हैं। अब वो जो क्रोध आ रहा है वो भी तो उसकी सत्ता से आ रहा है, वो है तो आ रहा है। तथा शरीर की रक्षा वास्ते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी क्रोध नहीं करेंगे, जैसे सांप को कहा था ना, डस ना ता फूकता मार, अगर हम भी ऐसे भी आक्रोधी बन के बैठे रहें, क्रोध ना करें, तो हमारा तो लोग नाजायज फ़ायदा उठा जाएंगे। देखो वो पाठ करने, वो पाठ तो करना ही है। अगर हम वो वाला पाठ ही ना करें तो हमारा खुद का लॉस होगा। इससे शरीर की रक्षा वास्ते है, कोई परस्पर लड़ाई भड़ाई वास्ते नहीं। सत्तापूर्वक क्रोध व्यवहार परमार्थ का साधक है ना। अगर सही ढंग से क्रोध किया जा रहा है तो कह रहे वो बुरा नहीं है, उसके अंदर भी परमार्थ छुपा हुआ है। और असत्यता पूर्वक रूप वृत्ति रूप क्रोध ही अनर्थक है। अब कहते हैं बेफजूला जो हम क्रोध कर रहे हैं, क्रोध कहाँ है? होता तो वृत्ति के अंदर है। कहते हैं वो अनर्थक है, वो सही नहीं है। जहाँ क्रोध की ज़रूरत हो वहाँ क्रोध करें। जब बहुत बीमारी आ जाती है तो वो कड़वी गोली कहती है ना खाने के लिए, खा लो। हाँ, कुनैन, वो कहते हैं ना खा लो, तो उससे है तो कड़वी, पर उससे फ़ायदा क्या होगा? बीमारी ठीक थी वैसे। हुण इवें ही जितना क्रोध की ज़रूरत है उतना ही क्रोध करो, पर अन्ना आवश्यक नहीं। जहाँ क्रोध की ज़रूरत ना हो वहाँ नहीं करनी, यही त्याज्य है। अब छोड़ना यही है। समझो क्या क्या छोड़ना, क्या पकड़ना। कहते हैं वो तो सारा कुछ हुआ खुद ही है, क्रोधी है आक्रोधी है ना। दुआ तो भी विलक्षण है, सबसे परे है, पर समझ तो हो ना हमें कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं। उस कड़वी दवाई को हम हमेशा तो नहीं खाते, जब ज़रूरत होती है तब खाते हैं, तो उससे फ़ायदा भी हमारा ही होता है ना। अब ऐसे जब ज़रूरत हो वो क्रोध होगा तो उसी की सत्ता से, पर ज़रूरत हो तब ले, जब ज़रूरत ना हो तब ना ले।
परंतु पूर्वोक्त रीति से अति क्रोधी आत्मा तो अपना स्वरूप है। सो न ग्रह त्याज्य है देहवत अपना रूप होने से। कहते हैं छोड़ने लायक कुछ नहीं है। अब जैसे सत रज तम में है ना, निंद्रा को हम तमोगुणी कहते हैं, पर छोड़ने लायक तो नहीं है। अगर निंद्रा छोड़ देंगे तो शरीर बेचैनी हो जाती है ना। जब एक दिन नींद ना आए तो क्या हाल होता है ना। छोड़ने लायक कुछ नहीं है। उस परमात्मा ने जो बनाया है कुछ फालतू में नहीं बनाया, पर सबकी एक लिमिट होनी चाहिए और हमें वो समझ हो क्या छोड़ना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी है दवाई, वो समझो। अब ऐसा फालतू में वो क्यों बनाता अगर ज़रूरत का ही ना होता तो। अब आगे आया लोभ। पुनः लोभ अभिमानी देवता मनुष्य व्यक्ति धार कर आया और कहा, हे निर्लोभ पक्षपात रहित सभा। अब होता है लोभ, हुण आखदा क्या पे, हे निर्लोभ पक्षपात रहित सभा। अभास अंतःकरण रूप जीव का अतिशय शब्द आदि विषयों का लोभ अनर्थक कारण है, वही त्याज्य है। भी हमें छोड़ना क्या चाहिए, जो अनर्थक, जो अति लोभ हो, है ना। विषयों का अति लोभ, दवाई जीना तक गिनो उसकी मना नहीं है, पर जब हम अति कर देते हैं तो कहते हैं वही छोड़ने लायक है, उसी को छोड़ना चाहिए। अब जैसे परमात्मा ने, है ना, हमारे पेट भरने के लिए तो बना दिया, अनाज परिपूर्ण है हमारे पास, रहने को घर भी परिपूर्ण है, डालने को कपड़े भी बहुत हैं हमारे पास, पर हम अपनी वासना से, है ना, हमने पेटियां बननी शुरू कर दी ना। ये अनर्थक है, ये वाला लोभ अनर्थक है। जितना वो दे रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं, हम तृप्त हैं, तो देखो क्या दुख है। ये जीव दुखी कब होता है, हाँ, जब वासनाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब दुखी होता है। और इच्छाएं उसकी फालतू में है। एक को देखकर सड़ेगा जलेगा, है ना, दूसरे को देखकर जलता रहता है। भी तेको कमी है क्या, तेको रोटी क्या नहीं मिलती थी, तेको कपड़े क्या नहीं मिलते पे, रहने को नहीं मिल रहा। अगर यही सोच ले वहाँ पे संतुष्ट है, वहाँ संतोष है इसको। वही खुशी भी गई उसकी, है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा दुखी तो वो खुद ही हो रहा है, दूसरे तो बाद में हो रहे हैं दुखी। सत्ता पूर्वक शरीर का निर्वाहक लोभ त्याज्य नहीं। सत्ता पूर्वक शरीर का, है ना, जितनी इसको ज़रूरत है वो वाला लोभ कहते हैं छोड़ने लायक नहीं है, अनावश्यक छोड़ने लायक है। निज आत्मा तो परम लोभी है। अर्थ यह है कि सर्व सत्ता नाम भोगता है। ब्रह्मा से लेके चींटी के शरीर तक सर्व में एक सरीखा है। अब हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, है ना, ये किसकी सत्ता से हो रहा है, साक्षी। अब देखो सभी खानियों में कान सबके सुनने का काम कर रहे हैं। वो छोटी सी कीड़ी भी है ना, भले हमें उसके कान नहीं दिख रहे, पर काम वही कर रहे हैं, है ना। आँखें देखें, ऐसे सभी इंद्रियों को देखें। अच्छा, उन सभी इंद्रियों के पीछे सत्ता देने वाले को देखें। एक छोटी सी चींटी में भी पूर्ण है ना। एक बड़े हाथी में भी पूर्ण है ना। तो दे तो वही रह सकता, सबको एक सरीखा, किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखा उसने। एक सरीखा स्थित होता हुआ
सर्व शब्द आदि विषयों का रसिक नाम अनुभव करता नाम भोगता है। अब उसी की सत्ता से खा रही हैं, भोग रही हैं, जितनी भी भोग ले रही हैं इंद्रियों के, है ना, चाहे वो शब्द है, चाहे वो स्पर्श है, जितना भी ले रही है, रस है, गंध है, ले तो उसी से भोग रही है, तो भोगता भी है। इससे यह ब्रह्म आत्मा, मन का साक्षी आत्मा अति लोभी हुआ लाता है ना, हुंदे नाली भोग सारे भोग भोगदा बैठा है, इतना अवला लाता है, अति लोभी है। सर्व का भोगता हुआ भी वास्तव से अति निर्लोभी भी है, आलोभी भी है। जैसे खाता हुआ भी नहीं खा रहा, देखो 84 लाख योनियों में बैठ के खा रहा है, और वैसे देखें तो असंग है, खा भी नहीं रहा है ना। वैसे देखते हैं तजी तो बड़ा लोभी भी कोई है क्या ना। अगर शरीर से दृष्टि हटाकर देखती हैं तो इससे बड़ा आलोभी कोई नहीं है। हे मित्र गणों, स्थूल शरीर रूप स्थूल भूतों से परे नाम सूक्ष्म भूमि आदि सूक्ष्म भूत रूप इंद्रियां, मन सूक्ष्म सृष्टि है। स्थूल से पीछे कौन सी सृष्टि है? सूक्ष्म। अब इस सूक्ष्म में देखें तो सूक्ष्म में मन हमें दिखाई देता है, बुद्धि दिखती है नहीं, ये अति सूक्ष्म सृष्टि है। तीस से भी परे जाएं, परे नाम सूक्ष्म व्यष्टि अहंकार। अच्छा, अब ही तो परे वनुता सूक्ष्म व्यष्टि अहंकार, अहंकार दिखाई देंगे अभी हिंदे अंदर वो अहंकार भरिया पे जब व्यवहार कर सो बोला पता चल से भी इसके अंदर बहुत अहंकार है। सूक्ष्म व्यष्टि अहंकार और समष्टि अहंकार रूप महत तत्व है, और समष्टि के अंदर वो तो व्यष्टि में हो गया, और समष्टि के अंदर अहंकार महत्व रूप जब बाहर से आपदाएं आती हैं, ठीक है, तो वो भी परिपूर्ण है। अब बाढ़ आई, भूकंप आया, कैसे आया है ना, ये जो अभी वार हुई थी, अभी जो हुई थी ये समष्टि का हो गया ना, ये बाहर का हो गया। समष्टि रूप इससे परे नाम सूक्ष्म व्यष्टि अहंकार और समष्टि अहंकार रूप महतत्व है। ये बाहर के 5 भूतों में हुआ ये सारा। तिससे परे नाम सूक्ष्म सर्व नाम रूप जगत उपादान कारण रूप प्रकृति माया अज्ञान है। अब इससे परे नाम सूक्ष्म, बाहर जो सूक्ष्म में हो रहा है, सर्व नाम रूप जगत का उपादान कारण कौन है? यही है ना। अब इसके मतलब कारण तो यही है, ये जितनी प्रकृति की माया है, माया अज्ञान रूप से है ना। माया का अभी तो मायापति है, बैठे हैं ना मायापति, मायापति ऊपर माया नीचे। अब कहते हैं ये सारा जो अज्ञान है और जो ज्ञान है, जो 3 शरीरों का है, लोभ है ना, जो प्रकृति में हो रहा है, जो व्यष्टि में हो रहा है, जो समष्टि में हो रहा है, सारा ये उसके द्वारा हो रहा है। वो है तो ये सारा कुछ हो रहा है। कहते हैं ना इतना हूँ आको होता वो लोग भी है हूँ जड़ी वार थी है अपने आप थोड़ी थी है, पीछे उनके बैठी है ना वो सत्ता करने वाली, तभी हुई है ना ये वार। फिर कहें वो अति क्रोधी भी है, अति लोभी भी है। अब उन्होंने जो वार की अपने मतलब से की तो लोभ से की उन्होंने। फिर तिससे परे प्रकृति अज्ञान और अज्ञान का कार्य 25 प्रकृति रूप प्रत्यक्ष आदि परमाणु का विषय भूत यह संघात। अच्छा, ये सारे दिखाई कहाँ देते हैं? शरीर में। शरीर है तो हम ये स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी
तीनों दिखाई दे रही हैं। विषय भूत यह संघात और मन आदि सूक्ष्म सृष्टि का साक्षी वो आत्मा ही है ना। जितने तीनों शरीर हैं, इन तीनों का साक्षी वो आत्मा है। यही सर्व की काष्ठा अवधि रूप है। अब काष्ठा अवधि रूप है सबका, इसने एक्सपायरी डेट लिख दी है। सभी शरीरों की है एक्सपायरी डेट। अच्छा, शरीरों को भी छोड़ो, जड़ों की भी है सबकी एक्सपायरी रूप है। अब ये कहती है इसने ये काष्ठा अवधि रूप है। सुषुप्ति में अज्ञान का ज्ञान होने से, सुषुप्ति अज्ञान की है, कहते हैं अज्ञान का ज्ञान होने से। अब जब ये ज्ञान हो गया तो ये सारा खत्म, लय हो गया। ये अवधि कहाँ है? आकार के अंदर है। उस साक्षी की है क्या? उस साक्षी की अवधि नहीं है, उसकी एक्सपायरी नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाएगा ना तो ये सारे लय हो जाएंगे। ये ज्ञान हुआ तो अज्ञान गया। जब ज्ञान हो गया तो अज्ञान गया। ठीक है, अज्ञान के साथ ज्ञान बाद में आएगा। जंटे मावना उसे अज्ञानता है ही है ना। अब बच्चा पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है? अगर उसके पिछले पुण्य नहीं है ना, नॉर्मल पैदा थींदा पे पिछो दी कमाई कहनी होंदी लकी में पैदा थी से। ज्ञान वाला तो कहना थी से अगर पिछों दी कमाई है वला ज्ञान वाला आ सकता है। इससे परे और कोई पद नहीं है ना। पदों का मई बाप वही है। अब और कौन सा पद लेके आए? कोई पद जितने भी आएंगे ना काउंटिंग में आ जाएंगे, है ना। चाहे गुणातीत को भी लेके आते हैं ना, वो भी आकार में है, काउंटिंग में है। जो माने सो अनुभव वेद शास्त्र संप्रदाय से बाहर है। अब कहते हैं जो माने, वो जो अनुभव है ना, वो जो अनुभव है वो वेद शास्त्र संप्रदाय में नहीं होगा। वो अनुभव हमारा अपना है। उन्होंने तो हमें रास्ता दिखा दिया, फिर उसके बाद अनुभूति तो आप करसूँ। आपको करण की में कैसे होती है वो हमें वेद शास्त्र नहीं बता सकता। वो हमारी खुद की अनुभूति होगी तो हमें वो पता चल सकता है। जैसे हम कहते हैं ना भी रसगुल्ला में खा गई थे ना, हुण मेरे को पता है स्वाद दा। जेंटे मैं रसगुल्ला नहीं खादा, बोला मैं पूछसा किमें लगता है, कैसा टेस्ट है उसका, है ना। तब मैं पूछ सकती हूँ ना, तब पूछूंगी क्योंकि मैंने खाया नहीं। और जब मैं खा लूँ तो मेरे को पता है हुण, मेरे को हुण पता है। हाँ, दृढ़ता दे नाल, है ना, पूरा बलपूर्वक आखसूँ भी हुण मेरे को पता है। तात्पर्य यह है कि तिसका मानना प्रमाण शून्य बंध्या पुत्रवत अप्रमाण है। भी आप कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते। दिखा सकता हूँ जेंदे हुण जिसको ज्ञान हो गया, हमारे गुरुदेव हैं, है ना, तो कोई सींग थोड़ी निकल है तो वैसे कि वैसी। इससे इस आलोभी आत्मा को त्रिगुणातीत जान के भरम सिद्ध जो बंध मोक्ष के कर्तव्य तिस से निष्कर्तव्य हो। भी जड़ी आत्मा गुणा विच कहनी होंगी। कैसी है ये? गुणातीत, गुणों में नहीं आती भी। इसको जान ले बस एक बार। हाँ, इसके अंदर कोई कर्तव्य है नहीं। ओम। हाँ,
हूँ भी सबसे असंग, हाँ असंग भी हूँ। ओम तम नमामि